भाई दूज की ये कथा जिसे सुनने मात्र से अकाल मृत्यु नहीं होती है। एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार के दिन बेटे ने माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, तेरी बहन तो बहुत कालिया है। वह हर वक्त तुझसे लड़ती रहती है, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बार बार अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे बहन के घर जाने की अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में उसे एक नदी मिलती है और नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। तब भाई कहता है कि मैं कई सालों के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सर्प मिलता है और सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डस लूंगा। तब भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है और जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई उसे भी वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और अब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है और कहता है कि देख बहन, 7 कोस दूर से तुझसे तिलक कराने के लिए तेरा भाई आया है। बहन उस समय सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौते भाई होते हैं वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है, परंतु भाई की आवाज सुनकर भी जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है कि मुझ गरीब भाई से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती है। माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर जैसे ही वह वापस जाने लगता है, इतने में ही बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उससे बात न करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार व स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह मारे खुशी के मारे अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि हे सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती है और वैसा ही करती है और अब ना तो चौक सूखता है और ना ही चावल पकता है। इधर भूखा भाई उससे कहता है कि बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीझ रहे हैं और ना ही चौक सूख रहा है। तब भाई ने पूछा, बहन कैसे तूने चौका लगाया है और कैसे तूने चावल चढ़ाया है। बहन बोली, मैंने पड़ोसन वाली सहेली से पूछा था, उसने कहा था कि यदि जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है क्या।
और कभी घी में चावल पकते हैं क्या? तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह वैसा ही करती है। जब चौक सूख जाता है और चावल पक जाते हैं, तब बहन घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन परोसती है और फिर उससे उसको तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला कि बहन, अब मैं घर वापस जाऊंगा क्योंकि घर में माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से कुछ खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू देती है। तब वह देखती है कि ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया था। वह सारे लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोलता है, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है कि मैंने जो लड्डू तुम्हें बांध कर दिए थे वो कहाँ है? भाई ने कहा, बहन, तेरे लड्डू मैंने अभी तक खाए नहीं हैं, वो पेड़ पर टंगे हुए हैं, ले लो। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वही गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है। तत्पश्चात अपने भाई को सारी बातें बताती है। भाई बोला, बहन, तूने एक बार तो मुझे बचा लिया है, लेकिन मैं पीछे कितनों को वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भाई अपनी बहन को सारी बातें बताता है। वे दोनों बैठकर वहां बात कर ही रहे होते हैं कि भाई बहन से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, मैं वहां से पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है कि माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की टाट गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है कि माता, वह कौन सा भाई है? तब विधाता बोलती है कि है एक भाई, जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी थी। बहन सोचती है कि ये तो मेरा ही भाई है और वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है कि हे माता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? तब विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह अपने भाई की हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई, मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन तू रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह शेर भाई को खाने के लिए बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद आगे उन्हें एक वो सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है और वो दोनों आगे चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है।
तत्पश्चात खुश होकर नदी उन दोनों को रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देख कर माँ खुश हो जाती है, पर बहन इस समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है कि इस झगड़ालू बहन को क्यों ले आया है। तब भाई बोलता है, माँ बहन तो अच्छी थी, पर पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं कि बहन पागल तो है, पर किस्मत वाली है, इसके आने से ही भाई के लिए रिश्ता आया है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं, तो बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले कि इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि ये उसके भाई का ही घात है। उसने तुरंत ही वो आग बुझा दी। अब वहां कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय अपने भाई के साथ ही रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी, तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं कि भले ही बहन झगड़ती है, पर बार बार अपने भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों के लिए बैठता है, तो फिर बहन कहती है कि इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है, तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में ही सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं, तब वहां पर एक सर्प आता है, लेकिन बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, क्योंकि उसे पता ही था कि ये उसके भाई का घात है। वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों के बाद निश्चित होकर सोई थी। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है कि घर में कोई नहीं दिख रहा है, तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ कहती है, बेटी मैंने तो सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहे के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है कि माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे में दूध छोड़ा था, और मैं पागल हो गई थी, क्योंकि मेरे इस भाई पर 7 घात थी। वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी ये बातें सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपनी भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी है। इस दिन भाई बहन का टीका करती है और इस कथा को पढ़ती या सुनती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को भाई दूज की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।